Hello friends, I am Dr. Rupa Gupta. In today's video, I am going to explain the concept of equity shares. What is meaning by equity shares? So let us start. The equity shares are those shares which do not have preference to receive dividend and have no priority for repayment of capital at the time of liquidation of a company. The equity shares are also called ordinary shares. एक कंपनी होती है, जैसे कि हमें पता है कंपनी में देयर आर टू काइंड्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. सो इक्विटी शेयर्स वह शेयर होते हैं जिसमें शेयर होल्डर्स को न ही डिविडेंड मिलने में प्रायोरिटी होती है और न ही जब कंपनी का वाइंडिंग किया जाता है उस समय उनके शेयर्स को, उनके कैपिटल को वापस किया जाता है. सो अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, those shares which are not preference shares is known as equity shares. ऐसे शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है उसे ही हम इक्विटी शेयर्स कह सकते हैं. सो द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी एंड देयर अल्टीमेट रिस्क कनेक्टेड विद द ओनरशिप. इन्हें इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी के ओनर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं और इसीलिए इक्विटी शेयर कैपिटल को वेंचर कैपिटल या रिस्क कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि द ओनर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स आर द रियल रिस्क टेकर ऑफ द कंपनी. इक्विटी शेयर होल्डर्स ही कंपनी के रियल रिस्क टेकर होते हैं. सो let us discuss the various features of equity shares. The first is permanent capital. The equity share capital is a permanent and long-term capital of the company. Equity shares not redeemable. Not redeemable. What is meaning by not redeemable? यानी जिसका पैसा वापस नहीं किया जाएगा. जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स को परचेज करता है तो उसका अमाउंट नॉन रिफंडेबल होता है. उस शेयर होल्डर को इन केस अगर उस कंपनी का डिसॉल्यूशन किया जा रहा है या उस कंपनी को वाइंडिंग की जा रही है तो ऐसी स्थिति में ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मनी रिफंड करने के बाद यदि पैसा बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है. और इन अदर वर्ड्स, यदि कंपनी डिसाइड करती है कि उस इक्विटी शेयर होल्डर्स के शेयर्स को बायबैक कर लिया जाए तो ऐसी कंडीशन में ही इक्विटी शेयर्स को रिफंड किया जाता है. देयरफॉर इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इक्विटी शेयर, दैट इज परमानेंट कैपिटल. Now the another is a fluctuating dividend. Fluctuating is nothing but changing. इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलने वाले डिविडेंड में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं. इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा होते रहता है. कंपनी को कितनी क्वांटिटी में प्रॉफिट हो रहा है, मींस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशो पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलने वाला डिविडेंड डिपेंड करता है. अगर कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा रेट से डिविडेंड प्रोवाइड करती है. अगर कंपनी को कम प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देती है. सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इक्विटी शेयर. नाउ द अनदर इज द राइट्स. अधिकार क्या होते हैं? सो राइट टू वोट इज द बेसिक राइट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स थ्रू विच दे इलेक्ट डायरेक्टर्स and amend memorandum of association and article of association. Friends, memorandum of association and article of association most important aspect है. इक्विटी शेयर होल्डर्स को इतने राइट दिए गए हैं कि वो मीटिंग्स में अपने वोट दे सकते हैं. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं. So equity shareholders have right to share profit whenever it is distributed in the form of dividend. They have right to inspect all statutory books of the company in the same manner.
Equity shareholders have right to transfer its shares to another person by following the procedures laid down in the article of association of the company. No preferential right is also the important feature of equity shares. Equity shareholders do not have preferential right to receive dividend and have no priority in receipt of capital amount in the event of winding up of the company. जैसे कि हमने बताया कि यदि कंपनी को वाइंड अप किया जाता है या कंपनी का डिसोल्यूशन किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का पैसा उन्हें रिफंड किया जाता है। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को सबसे पहले डिविडेंड दिया जाता है। उसके बाद में यदि कंपनी के पास कुछ बचता है तो रिमेनिंग कंप्लीट अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। एंड देयरफॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को किसी भी तरह के प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होते हैं, बिकॉज प्रेफरेंशियल राइट्स आर गिवन ओनली टू प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स। Now controlling power is most important part, as we know very well that equity shares holders are the real master and real owner of the company. So अगर आप उस कंपनी के मास्टर हो, रियल ओनर हो, इट मीन्स यू हैव द कंट्रोलिंग पावर, आपके पास कंट्रोलिंग पावर है। सो दे इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। They have right to vote on all the matters discussed in the meeting. So this is also important feature of equity shares. Now another is risk. As we know the principle of risk, more profit, less risk, less profit. तो जब कोई व्यक्ति रिस्क लेने के लिए तैयार होता है तो ये दर्शाता है कि सामने वाला पर्सन अपने लाइफ में कुछ हटकर करना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है, डेवलपमेंट करना चाहता है। और जैसे ही कोई व्यक्ति किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स को परचेस करने की भावना लाता है वैसे ही उसके लाइफ में रिस्क आती है। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स बेयर द मैक्सिमम रिस्क एसोसिएटेड विद द कंपनी। इफ कंपनीज अर्निंग फॉल, मान लीजिए कि कंपनी की अर्निंग फॉल हो रही है, गिर रही है, तो ऐसी कंडीशन में इक्विटी शेयर होल्डर्स को कम से कम रेट से डिविडेंड दिया जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में उनके शेयर्स की वैल्यू डाउन हो जाती है और इसी कारण से इक्विटी शेयर होल्डर्स को लॉस बेयर करना होता है। एंड दस equity shareholders are real risk taker of the company, and therefore the role of equity shareholders are very important in the formation of a company. Now the another feature is residual claimants. So a residual claim implies the last claim on the earnings of the company which is left over after the payment of taxes, expenses, इंटरेस्ट, डिविडेंड एक्सेट्रा। जैसे कि हमें पता है कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं या कंपनी का मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, तो मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा से रिलेटेड लाइक टैक्सेस है, एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट है या डिविडेंड है, इन सभी का भुगतान करने के पश्चात यदि कंपनी के पास अमाउंट बचता है, अर्निंग बचता है, तो वो कंप्लीट अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। नाउ द अनदर फीचर इज नो चार्ज ऑन असेट्स। सो अनलाइक secured debentures, equity shares have no charge on the asset of these company. जब तक इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कुछ सिक्योर्ड डिबेंचर नहीं होता है, ऋण पत्र नहीं होता है, तब तक उनके पास किसी भी तरह की असेट का चार्ज नहीं होता है। Now bonus issue, bonus shares are also important and therefore bonus issue is the most important feature of equity shares. So bonus shares are issued free of cost. कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी अपने एक्यूमुलेटेड या रिटेन प्रॉफिट में से जब शेयर्स एज अ गिफ्ट प्रोवाइड करती है तो उसे बोनस इशू कहा जाता है। बोनस शेयर्स आर इशूड इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम।
शेयर होल्डर ने कितने प्रोपोर्शन में किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज किया है। मीन्स बोनस इशू डिपेंड करता है कि सामने वाले व्यक्ति ने उस कंपनी के शेयर्स की कितनी क्वांटिटी परचेज की है और उस क्वांटिटी के रेशो में सामने वाले व्यक्ति को कंपनी बोनस शेयर इशू करती है। नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज द राइट इशू। जब भी कंपनी को अपना एक्सपांशन करना हो या मॉडर्नाइजेशन करना हो अपने बिजनेस का, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्रेश शेयर्स इशू करती है और उनके होल्डिंग के प्रोपोर्शन में उन्हें राइट इशू दिए जाते हैं। दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नाउ द अनदर इज अ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? द फेस वैल्यू ऑफ अ इक्विटी शेयर इज वेरी लो। जनरली ये होती है ₹1 या ₹10। तो फेस वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इक्विटी शेयर्स का। नाउ द अनदर इज द मार्केट वैल्यू। जैसे कि हमें पता है मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड डिमांड एंड सप्लाई जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, वहीं पर मार्केट वैल्यू डिसाइड होती है। सो द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑलवेज फ्लक्चुएट इन द स्टॉक एक्सचेंज। व्हेन कंपनी अर्न्स ह्यूज प्रॉफिट, द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्रीजेस। ऑन द कॉन्ट्ररी, if company incurs loss, the market value of shares decline. Due to fluctuating market value, equity shares are traded on stock exchange and are more appealing to the speculators. So friends, these are the features of equity shares and these features are very important. Now the another aspect is kinds of equity shares. So there are two kinds of equity shares. Equity share with normal voting right and the another is equity share with differential voting right. So let us discuss what is difference between these two kinds of equity shares. So the first is the equity shares with normal voting right. This is the type of equity shares in which their holders have a right to vote in the meeting on any issue in proportion to their shareholdings. हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि शेयर होल्डिंग, एक व्यक्ति जब किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज करता है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट की बाइंडिंग होती है। सपोज मैंने रिलायंस कंपनी के 1 करोड़ रुपए के शेयर्स को परचेज किए हैं, तो मेरी होल्डिंग ओनली 1 करोड़ रुपीस तक है, तो 1 करोड़ रुपीस तक के वोटिंग राइट मेरे पास होंगे। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट। नाउ द अनदर इज इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट. So this is the type of equity shares in which their holders have differential rights in respect to dividend, voting or otherwise in accordance with Rule 4 of the Companies Rule 2014. बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ हम तीन बातों पर फोकस कर रहे हैं कि डिविडेंड या वोटिंग या कंपनी एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग रूल 4 में जो फैक्ट डिसाइड किया गया है, अगर उसमें उसके अकॉर्डिंग अगर हम फॉलो करते हैं तो ऐसी कंडीशन में इन्हें वोटिंग राइट दिया जाता है। सो द होल्डर्स ऑफ सच इक्विटी शेयर्स में रिसीव एक्स्ट्रा रेट ऑफ डिविडेंड इफ एनी, अगर वहां पे ऐसी प्रोविजन की जाती है। So these are the types of equity share. I think you all understood very well. Thank you.